आज मैं आपको मंगलवार व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं मंगलवार का व्रत तो पहले इन बातों को जान लीजिए। मंगलवार ही क्यों माना जाता है बजरंगबली का दिन? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और स्कंद पुराण में बताए गए प्रसंग के अनुसार मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस वजह से ही उनकी पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है और उनका व्रत करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर होते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह का संबंध भी हनुमान जी से होता है, तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है, यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी की प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत के करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। मंगलवार व्रत कैसे करें? सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर रोज की तरह ही पूजा पाठ कर ले। और अगर आप व्रत करते हैं तो दाल चूरमा बिना नमक का बिल्कुल सिंपल बनाकर उसका भोग लगाए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे और छोटा सा हवन भी कर ले। हनुमान जी को चोला भी पहनाए, सिंदूर या लाल कपड़े का। अगर आप व्रत नहीं करते हैं और इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आप सिर्फ दाल चूरमे का भोग ही लगा सकते हैं। मंगलवार के व्रत में करें इन नियमों का पालन। मंगलवार के व्रत में सबसे ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। पूजा के वक्त मन को इधर उधर न भटकने दे। शांत मन से प्रभु का ध्यान करें। मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन न करें। इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण न करें। मंगलवार के व्रत में भूलकर काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा न करें। इस दिन लाल कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। दिन में दूध, दही, जूस आदि ले सकते हैं। व्रत का आरंभ कब से करें? यदि आप रखना चाहते हैं मंगलवार का व्रत तो इसका आरंभ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि मन में कोई मनोकामना लेकर आप यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 21 या 45 मंगल व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए। हनुमान जी को चोला जरूर पहनाना चाहिए और चौमुखा चमेली के तेल या घी का दीपक जलाए। बिना उद्यापन किए लगातार व्रत करते नहीं रहना चाहिए। बीच में उद्यापन करना जरूरी होता है। फिर से दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं। क्या महिलाएं कर सकती हैं यह व्रत? महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वह आजीवन ब्रह्मचारी थे। महिलाओं को मासिक धर्म के बीच में मंगलवार पड़े तो व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर महिलाएं बिना व्रत के यह सभी नियम निभाए और हनुमान जी को चूरमे या लड्डू का भोग लगाए और पीरियड के 7 दिन तक बिल्कुल भी हनुमान जी के मंदिर में ना जाए तो भी हमें व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। मंगलवार व्रत के उद्यापन की विधि। मंगलवार का व्रत जब 21 मंगलवार तक लिया जाता है तो 22वें मंगलवार को विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा आरती की जाती है। पूजा के बाद हनुमान जी को
चोला अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आप ब्राह्मणों को ना बुला सके तो अपनी इच्छा अनुसार 9 या 11 या जितने लड़के हो सके उनको भी जिमा सकते हैं। भोजन चाहे ब्राह्मणों को जिमाए चाहे लड़कों को जिमाए, मीठा भोजन ही होना चाहिए। बिना नमक मिर्च का कोई भी मिठाई, चूरमा, जलेबी, लड्डू कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हनुमान जी के व्रत की और जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।